अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो आजकल के एनिमल बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन हम बात करते हैं आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले रहने वाले जानवरों की, जो इस दुनिया पे राज करते थे। और वो इतने खतरनाक होते थे कि अगर आज के टाइम में ये जानवर मौजूद होते तो शायद हम इंसान इस दुनिया में ना होते। आज मैं आपको हिस्ट्री में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में बताऊंगा। टी-रेक्स डायनासोर। दोस्तों, टी-रेक्स डायनासोर का पूरा नाम ब्रायोसाउरस रेक्स है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक था और इस डायनासोर को किंग माना जाता था। इसकी काटने की ताकत द ग्रेट ऑफ व्हाइट शार्क, जो कि हिस्ट्री में पाई जाने वाली एक बहुत ही खतरनाक शार्क थी, जिसकी बाइट फोर्स 18,000 न्यूटन थी। और इस शार्क के मुकाबले में इस टी-रेक्स डायनासोर की बाइट फोर्स 34,000 न्यूटन थी और इसका जबड़ा बहुत ही ताकतवर और मजबूत था। ये अपने बड़े से बड़े जानवरों को और डायनासोर्स को मारकर खा जाता था। दोस्तों, टी-रेक्स डायनासोर का साइज तकरीबन 40 फुट का था और इसका वजन 6 to 8 टन था। दोस्तों, मूवीज में हम डायनासोर को देख के डर जाते हैं, अगर ये रियल में होते तो इस दुनिया का क्या हाल होता। मूसासोरस। दोस्तों, मूसासोरस ना ही कोई डायनासोर और ना ही कोई मछली थी। दरअसल ये 75 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के जमाने में पाई जाने वाली एक ऐसी छिपकली थी जो कि समुद्र में रहती थी। दोस्तों, आपने मूवीज में इसको अक्सर भी देखा होगा, जिसमें ये बड़े बड़े समुद्री जानवरों को अपना शिकार बनाती है। मूसासोरस तकरीबन 56 फुट लंबी थी और ये कितनी बड़ी और खतरनाक थी, इस चीज का अंदाजा आप इसके वेट से लगा सकते हैं, जो कि 1,72,225 पाउंड था। और ये डायनासोर जैसे जानवरों के एक झटके में 2 टुकड़े कर सकती थी और ये जो कुछ पकड़ सकती थी उसको खा लेती थी। और ये दुनिया के समुद्रों की सबसे बड़ी शिकारी थी। लेकिन डायनासोर के साथ ही इन छिपकलियों की नस्ल भी खत्म हो गई। सोचे अगर ये छिपकली अभी तक जिंदा होती तो इसे देखकर हमारा क्या हाल होता। टाइटेनोबुआ स्नेक। दोस्तों, अगर आपसे कोई दुनिया के बड़े सांप का पूछे तो आपके दिमाग में एनाकोंडा या पाइथन जैसे सांप आएंगे, लेकिन दोस्तों ये सांप हिस्ट्री के सांप के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां आज के बड़े बड़े सांप 20 फुट तक के होते हैं, वहाँ हिस्ट्री के सबसे बड़े सांप, जिसको टाइटेनोबुआ के नाम से जाना जाता था, और टाइटेनोबुआ का ये नाम सन 2009 में रखा गया था। टाइटेनोबुआ की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 3 फीट थी और ये हिस्ट्री में अपने टाइम में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शिकारी हुआ करता था, जो बड़े बड़े जानवरों को एक बार में ही निकल जाता था। एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला था कि ये सांप बड़ी बड़ी मछलियों और क्रोकोडाइल वगैरह जैसे जानवरों को भी अपना शिकार बनाता था। लेकिन फिर मौसम के तब्दीली के साथ साथ खुराक की कमी होती गई और इसी कमी की वजह से टाइटेनोबुआ की ये स्पीशीज इस दुनिया से खत्म हो गई। जाइगेंटोपिथेकिस। दोस्तों, आज के दौर में जो बंदर पाए जाते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन आज से 1 लाख साल पीछे जाए तो उस टाइम में बहुत बड़े साइज के बंदर मौजूद होते थे। आपने किंग कॉन्ग के इस कैरेक्टर को मूवी में बड़े बड़े एनिमल के साथ फाइट करते हुए देखा होगा। हालांकि रियल में किंग कॉन्ग जैसा कोई एनिमल नहीं है, तो फिर उन्होंने किस तरह इस एनिमल को क्रिएट किया। दरअसल दोस्तों, जाइगेंटोपिथेकिस ही वो बंदर था जिसको देखकर किंग कॉन्ग का कैरेक्टर बनाया गया। दोस्तों, जाइगेंटोपिथेकिस हिस्ट्री में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बंदर था, लेकिन इसका साइज मूवीज में दिखाए जाने वाले किंग कॉन्ग जितना बड़ा नहीं होता था। ये गोरिल्ला इंसानों के मुकाबले में काफी बड़ा होता था और ये बहुत ही पावरफुल होते थे। लेकिन दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये पहले तो किसी इंसान को तंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई इसे पहले छेड़ दे तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब देता था। और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में आबो हवा चेंज होती गई और बर्फानी दौर आ गया और ये बंदर बिल्कुल ही खत्म हो गया। सर्कासोकस इम्परेटर क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्रोकोडाइल का तो आपको पता ही है, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक जानवर है जो किसी जानवर या इंसान को एक दफा दबोच ले तो उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले इन क्रोकोडाइल का साइज बहुत ही बड़ा होता था। सिर्फ साइज ही नहीं, ये क्रोकोडाइल खतरनाक भी बहुत ही ज्यादा होते थे। हाल ही में साइंटिस्ट को क्रोकोडाइल की हड्डियां मिली हैं, जो कि साइज में डायनासोर की हड्डियों से भी बहुत ही बड़ी थी। दोस्तों, दरअसल ये हड्डियां हिस्ट्री से लेकर अब तक की सबसे बड़े क्रोकोडाइल सर्कोसोकस एम्परेटर की थी, जिसको मेगा क्रोकोडाइल भी कहा जाता था। इसकी लंबाई 40 फीट थी और इसका वजन 8 टन था, जो तकरीबन 2 हाथियों के बराबर था। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल डायनासोर जैसे बड़े जानवरों को भी
अपना शिकार बनाता था। और जब डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गए तो इनकी खुराक में कमी होने लग गई, जिसकी वजह से भी ये मेगा क्रोकोडाइल इस दुनिया से खत्म हो गए। हेलीकॉर्पियन दोस्तों, आपने आज के टाइम में पाए जाने वाली शार्क और ऐसी बहुत सी खौफनाक और पावरफुल फिशेस देखी होंगी, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं होगा। ऐसी एक फिश जो डायनासोर के जमाने से पहले के टाइम में मौजूद थी, जिसको हेलीकॉर्पियन फिश कहते थे। और इस हेलीकॉर्पियन फिश के दो और टाइप्स भी मौजूद थी और वो भी बहुत खतरनाक होती थी। दोस्तों, हेलीकॉर्पियन फिश शार्क की एक नस्ल है। इस फिश की लंबाई 20 से 25 फुट होती थी और इसका वजन तकरीबन 500 से 1000 पाउंड तक होता था। और इस फिश के ऊपर वाले दांत नहीं होते थे और इसके नीचे की तरफ एक राउंड शेप में घूमने वाले ब्लेड टाइप के दांत लगे हुए थे जो बहुत ही शार्प होते थे, जिससे इसको अपने शिकार को पकड़कर छोटे छोटे पीसेस में क्रश करके खाने में बहुत ही आसानी होती थी। और ये फिश ज्यादातर नरम गोश्त वाली फिशेस का शिकार करती थी। पेंटिकोपेट्रस स्कॉर्पियन दोस्तों, आज के टाइम के बिच्छू के साइज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी इनका नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से कई मिलियन साल पहले यही बिच्छू साइज में इंसानों से भी बड़े होते थे और इनका नाम पेंटिकोपेट्रस था और ये समुद्र की गहराइयों में रहा करते थे। दोस्तों, जहाँ आज के छोटे बिच्छू छोटे जानवर जैसे कि कीड़े मकोड़ों को मारकर खाते हैं, वहाँ ये पेंटिकोपेट्रस समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों और बाकी जानवरों को पकड़कर खाते थे। और मौसम की तब्दीली की वजह से खुराक में कमी वाक़या होती गई और इन्होंने एक दूसरे को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी नस्ल खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।